इधर की तस्वीरें सामने आ गई हैं। कलेक्ट्रेट ऑफिस दफ्तर में इस वक्त बैठे हुए हैं अमित शाह और यहां पर अब जो पर्चा दाखिल करने की औपचारिकताएं हैं वो पूरी करते हुए आपको नजर आएंगे और उनके साथ में आप देख रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद हैं। अमित शाह की पत्नी जो हैं सोनल शाह वो भी इस मौके पर अमित शाह के साथ मौजूद हैं। लेकिन अमित शाह के अगल बगल वाली कुर्सियों पर पार्टी के नेता ही बैठे हुए हैं और पत्नी देखिए आप अमित शाह की वो उधर दूर कुर्सी पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे 2014 में जिस तरीके से बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की थी, खासतौर से उस उत्तर प्रदेश से जहां पर दशकों से बीजेपी का सफाया हो चुका था, उसी जीत के रणनीतिकार, उसी जीत के चाणक्य अमित शाह को माना गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश से वो जब बंपर सीटें मिली थी तब बीजेपी 71 और एनडीए 73, उसी से दिल्ली का रास्ता बीजेपी का आसान हुआ था और पहली बार देश में मोदी सरकार बनी थी। और उसके बाद से तो जैसे ये सिलसिला लगातार कायम है। 2019 2014 के मुकाबले और बड़ी जीत और 2024 में इस बार बीजेपी ने अपने लिए जीत का टारगेट और बड़ा कर लिया है। खुद बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है अब की बार 370 पार का लक्ष्य वो पार्टी के लिए लेकर चल रहे हैं और 400 पार एनडीए पर्चा दाखिल कर रहे हैं। अमित शाह गांधीनगर सीट से 2019 में इसी गांधीनगर सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर जीतकर संसद पहुंचे अमित शाह और देश के गृह मंत्री बने। तो इस वक्त ये औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। हालांकि 2019 में जिस तरीके की भावुकता रही होगी अमित शाह के मन में, विजय जी बेहतर बता पाएंगे। अब तो ये दूसरा मौका है 2024 में और अब कॉन्फिडेंस ज्यादा 2024 में। विजय जी, कॉन्फिडेंस तो अमित शाह का हमेशा ही बहुत रहता है और वो जब गुजरात में गृह मंत्री के तौर पर काम करते रहे नरेंद्र मोदी जी के साथ। एक खास बात और है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो, लेकिन एक सवाल मैंने आडवाणी जी से पूछा था एक ज़माने पहले कि जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राजनीति की जो सबसे बड़ी और सबसे लंबी जोड़ी रही थी वो लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की रही थी। सर ये डिक्लेरेशन पढ़ के बता रहे हैं क्या? नहीं, वो अपना पढ़ के शपथ जो होते हैं उसको ले रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरी जोड़ी बनी है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बनी है। और ऐसा विश्वास भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय राजनीति में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं दिखाई देता। तो नरेंद्र मोदी का जो विश्वास अमित शाह पर है, एक तरह से समझिए कि एग्जीक्यूटिव सीईओ जो है ना इस सरकार के, वो अमित शाह हैं जिन पर पूरा भरोसा किया जाता है। और वो भरोसा जो आप आज बात करें कि इमोशनल कनेक्ट की बात है, लेकिन वो 2019 में तो इमोशनल कनेक्ट हो सकता है उनके लिए, क्योंकि पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उससे पहले राज्यसभा का चुनाव लड़ा, फिर वो पार्टी के अध्यक्ष रहे। लेकिन इस बार उनके मन में है ये कसक कि ये जो मार्जिन है वो नंबर 1 किया जाए। जो पिछली बार बाजी मार गए थे नवसारी से, उनका सबसे बड़ा मार्जिन था। इस बार तो टारगेट वही लेकर चल रहे हैं। और मैं इसलिए कह रही थी वो भावनात्मक पहलू, क्योंकि देखिए पत्नी भी साथ में नजर आ रही है, हालांकि दूर वाली कुर्सी पर बैठी हुई है जी। जो उनकी पत्नी है सोनल पटेल, वो हमेशा उनके साथ रहती हैं। एक मतलब बेहतर जो कहना चाहिए पार्टनर के तौर पर, वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं दिखाई देती, लेकिन उनके पीछे जो सारा काम है बैकग्राउंड का वो सोनल देखती हैं जी। देखिए सब लोग जानते हैं, बहुत पुराना, मेरी भी इनसे मुलाकात 98 के एक बीजेपी के नेशनल काउंसिल के समय की है पहली बार। तो ये इनकी जगह है, भावना वगैरह की तो अब कोई स्थिति रही नहीं। मेन चीज़ क्या होती जब कोई पॉलिटिशियन इतनी बड़ी प्रोफाइल पे आ जाता है, जिस प्रोफाइल पे आज की तारीख में अमित शाह मौजूद है, तो चुनाव जीतना एक किस्म की औपचारिकता रह जाती है। और वो भी खास तौर पे अपनी जगह से, अपने गढ़ से, अपने इलाके से, जहाँ से आप 25 साल तक सक्रिय रहे हैं। तो की पॉइंट यहाँ पर ये है कि हाँ मार्जिन डिस्कस हो सकता है कि नंबर्स बढ़ेंगे कम होंगे, लेकिन इस वक्त वो अमित शाह है इंडियन पॉलिटिक्स में, वो इस वक्त अमित शाह है। तो प्रोफाइल इटसेल्फ जो है वो एक तरह से तय कर देगी कि ये चुनाव और उनका अभी नामांकन भरना ये सब प्रक्रिया के तौर पर ज़रूरी है, लेकिन ये प्रक्रिया ही है। बाकी इनके कोई जीत या ना जीतने या इस तरह का कोई बहस या मसला होता ही नहीं। ये जो अभी आपने हेडलाइन दी ना कि ये अमित शाह और ये अमित शाह हैं, ये गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जी श्रीदत्तन सर खास मुहूर्त का भी ख्याल रखा गया है। 12:39 पर ही पर्चा दाखिल किया जा रहा है और इससे भी समझ में आता है कि कैसे वो जीत इस बार सबसे बड़ी वाली
इन्हीं अमित शाह को मिले, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मोहर तो सब लोग देखते हैं सारे। इवन केरला में कंट्रोवर्सी भी हुआ था, कांग्रेस का उनको टाइम नहीं दिया था, उनको जो टाइम पूछा था वो तो सब देखते हैं। पर आप देखिए वो बीजेपी के लिए वो वहाँ पर बिल्कुल कॉन्टेस्ट ही नहीं है वहाँ पर। जैसे वो इस बार आप उन्होंने सही बोला है कि इट इज़ अबाउट द मार्जिन ऑफ विक्ट्री, एंड वहाँ पर कुछ भी कम हो गया तो वो इट हैव ए रिफ्लेक्शन। ये बात उन्होंने दोबारा मैं ऐड करूँगा, चर्चा हुई। अक्सर देखा जाता है, बरसों का तजुर्बा है विजय जी हमारा सबका, कि जब बहुत बड़ा नेता होता है तो मान लीजिए उसका 10,000 वोट भी कम हो गया, दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो अमित शाह उस स्थिति में कि इनका 10,000 भी मान लो कम हो गया तो चर्चा हो जाएगी, अरे अमित शाह का गांधीनगर में 10,000 वोट कम हो गया। चिदम्बरम ने बोला भी था ना, उनका काम कर दिया है। विजय जी, 3 पावरफुल, सबसे पावरफुल होम मिनिस्टर हुए वो गुजरात से हुए, सरदार पटेल, फिर लाल कृष्ण आडवाणी और फिर अमित शाह। और अमित शाह का होम मिनिस्टर सबसे पावरफुल होने का एक कारण मैं बताता हूँ आपको कि 2014 वाली सरकार में जो फर्स्ट जो थी उनकी सरकार, मोदी सरकार, उसमें राजनाथ जी होम मिनिस्टर थे। और जब 370 को लाने का फैसला तय हो गया तो प्रधानमंत्री ने राजनाथ जी को रक्षा मंत्री बनाया और अमित शाह को गृह मंत्री बनाया, और उनके बनते ही धारा जो अनुच्छेद 370 है, आर्टिकल 370, उसका एब्रोगेशन का काम किया, क्योंकि उनका जो एक लक्ष्य को जिस तरह से वो रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है अमित शाह की कि वो क्रिटिसिज्म की, आलोचना की, गालियों की परवाह नहीं करते, वो जो तय करते हैं उस पर जाते हैं। और इसीलिए होम मिनिस्ट्री चेंज की गई। राजनाथ सिंह जी तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से हैं, लेकिन राजनाथ जी की जगह अमित शाह को लाया गया। और उसके बाद वो सेकंड फेज में सबसे पहला काम जो हुआ वो आर्टिकल 370 को हटाने का हुआ, और अब यूसीसी का जो काम होगा, और उसके बाद वो सीए वाला फैसला हुआ। सीए वाला जो फैसला बिल्कुल सही बात है। और वो क्रिटिसिज्म से बदलते नहीं है। अमित शाह को जो ठीक लगता है वो बोलते हैं। पार्टी में भी लोग उनसे बहुत घबराते हैं कि वो साफ साफ बात करते हैं, भाई तुम नहीं जीतोगे, तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि साहब उनकी सरकार की यूएसपी क्या है, उनकी सरकार की यूएसपी ये है कि वो बिना डरे, बिना झिझके, सख्त, कड़े, बड़े फैसले लेते हैं। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसी सोच को, कड़े फैसले लेना, बड़े फैसले लेना, उन्हीं फैसलों को आगे बढ़ाने में अगर कोई सबसे मजबूती के साथ, सक्षम अंदाज में डटा हुआ नजर आता है तो वही अमित शाह है। इसी बात को आप अंडरलाइन कर रहे थे विजय जी। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है कि इसीलिए मैंने कहा कि उनकी जो एक ताकत है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी का जो सबसे ज़्यादा विश्वास है वो अमित शाह को लेकर है। आज भी देखिए, अब तो पार्टी के अध्यक्ष भी बदल गए। एक ज़माने में अमित शाह को, और अमित शाह का विश्वास गुजरात से तो था ही नरेंद्र मोदी का, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में, जब भारतीय जनता पार्टी को कोई उम्मीद नहीं थी 2014 के इलेक्शन में, तब अमित शाह को नरेंद्र मोदी के कहने पर प्रभारी बनाकर भेजा गया था, और इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई। और वो कहते हैं ना, रेस्ट इज हिस्ट्री। 2014 उत्तर प्रदेश बीजेपी का जिस तरीके का रिवाइवल यूपी में हुआ, वो तो मुझे लगता है सदियों तक भारतीय राजनीतिक इतिहास में याद रखा जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।